हनुमान जी की पूजा करने की सही विधि में पहले स्नान माध्यम से खुद को शुद्ध करना शामिल है। स्नान से खुद को शुद्ध करने के बाद भक्त साफ और मामूली पोशाक पहनते हैं। ये हनुमान जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा के संकेत के साथ साथ पूजा के दौरान शरीर और मन दोनों की शुद्धता बनाए रखने के तरीके के रूप में किया जाता है। एक बार उचित रूप से कपड़े पहनने के बाद भक्त अपनी पूजा शुरू करने के लिए विचलित होने से मुक्त एक शांत और शांत स्थान पर इकट्ठा होते हैं। उदाहरण के लिए हनुमान जी की पूजा के दौरान एक भक्त सुबह जल्दी उठ सकता है और अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए स्नान कर सकता है। इसके बाद वे हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति और विनम्रता दिखाने के लिए सफ़ेद धोती या साड़ी जैसे साफ और सरल कपड़े पहनते थे। अपने घर या पास के मंदिर के एक शांतिपूर्ण कोने में वे फूलों, धूप और अन्य प्रसाद के साथ हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के साथ एक वेदी स्थापित करते थे। ये पवित्र स्थान उनकी प्रार्थनाओं और ध्यान के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है, जिससे वे हनुमान जी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकेंगे। भक्त एक दीपक जला सकता है और देवता के प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना और मंत्रों का पाठ कर सकता है। शांत वातावरण और दिव्य मूर्ति की उपस्थिति शांति का वातावरण बनाती है, जिससे भक्त अपनी पूजा में पूरी तरह से डूब जाते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए धूप जलाना चाहिए और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर ताजे फूल चढ़ाना चाहिए। ये भाव हनुमान जी के प्रति भक्त की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। धूप की सुगंध और फूलों के जीवंत रंग आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ाते हैं, जिससे भक्तों के लिए अपनी प्रार्थना करने और हनुमान जी से मार्गदर्शन लेने के लिए एक पवित्र स्थान बनता है। ऐसा माना जाता है कि फूल और धूप चढ़ाने का कार्य हनुमान जी को प्रसन्न करता है और भक्त और देवता के बीच के बंधन को मजबूत करता है। जब भक्त फूल लगाते हैं और धूप जलाते हैं, तो वे हनुमान जी के आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान करते हुए मंत्रों या प्रार्थनाओं का पाठ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हनुमान जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर में एक भक्त पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है और देवता की वेदी के पास जा सकता है। वे अपनी भक्ति और सम्मान के प्रतीक के रूप में मूर्ति के सामने जीवंत फूलों की सावधानीपूर्वक व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे ही वे धूप जलाते हैं, इसका सुगंधित धुआं उठ जाता है, जिससे एक अलौकिक वातावरण पैदा होता है जो हनुमान जी के साथ उनके संबंध को गहरा करता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से भक्त हनुमान जी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव विकसित करते हैं। भक्त मूर्ति के सामने झुकते हैं और वे अपनी आशाओं, भय और इच्छाओं को व्यक्त करते हुए हार्दिक प्रार्थना करते हैं। हनुमान चालीसा का लयबद्ध जप मंदिर को भर देता है, उनकी आत्मा से प्रतिध्वनित होता है और एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है जो भौतिक क्षेत्र से परे है। इस पवित्र स्थान में भक्त शांति और शांति की भावना महसूस करता है, ये जानते हुए कि हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति उनके साथ है, उन्हें उनके मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। वे अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त आशीर्वाद के लिए एक नए उद्देश्य की भावना और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ मंदिर से निकलते हैं। पूजा के अनुभव को और अधिक सार्थक बनाने और देवता के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए हनुमान चालीसा और अन्य भजनों का पाठ किया जा सकता है। हनुमान चालीसा एक धार्मिक भजन है जो हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ में भाग लेने के लिए भक्त अक्सर मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वाक्यांशों का जाप लयबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो हवा को भर देता है और एक ऐसा वातावरण बनाता है जो समर्पण और श्रद्धा से ओतप्रोत है। जैसे जैसे उपासक अपनी आवाज का मिश्रण करते हैं, उनका दिल और दिमाग दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है और मंदिर का स्थान अपने सभी निवासियों के बीच सद्भाव और एकता की भावना से भर जाता है। भजन की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गूंजती है, उनके विश्वास को जगाती है और हनुमान जी के साथ उनके रिश्ते की गहराई को बढ़ाती है।
मंदिर में हर कोई उस स्पष्ट ऊर्जा को प्राप्त करने में सक्षम है जो शब्दों के कंपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, क्योंकि वे इमारत के चारों ओर प्रतिध्वनित होते हैं। हनुमान जी के साथ सभी भक्तों की भक्ति और संबंध का सामान्य अनुभव उनके साथ उनके आध्यात्मिक संबंध को बढ़ाने में मदद करता है, जो बदले में मंदिर के अंदर सामुदायिक भावना और समर्थन विकसित करने में मदद करता है। भक्त मंदिर में एक साथ आते हैं, उनका मन और दिल हनुमान जी पर केंद्रित होता है और उनका दिल हनुमान की भक्ति से भर जाता है। समूह एक साथ भजन गाता है और जैसे ही वे ऐसा करते हैं, उनकी आवाज़ें खूबसूरती से एक साथ मिलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक भक्ति सिम्फनी होती है जो कमरे को भर देती है। हर कोई शांति और संयम का अनुभव करता है, जैसे कि हनुमान जी स्वयं वहाँ हैं, उन्हें अपनी स्वर्गीय उपस्थिति प्रदान करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। इस पवित्र वातावरण की उपस्थिति भक्तों को उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वे उन लोगों के समुदाय के प्रति सचेत हैं जो हनुमान जी के बारे में अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और जो इसी तरह से उनकी पूजा करते हैं। भजन की शक्ति इस मंदिर के उपासकों को एक दूसरे के करीब लाती है, एक आध्यात्मिक परिवार बनाती है जो एक दूसरे को ज्ञान प्राप्ति के अपने मार्गों पर प्रोत्साहित और ऊपर उठाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।